तो यहाँ पर हमारे पास अब क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर दूरी सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, उस उदाहरण को हम देखेंगे ताकि दूरी सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 3 बिंदु हमारे पास, एक है 3 2, दूसरा है -2 -3 और तीसरा है 2 3। अब एक बिंदु का मतलब क्या होता है, अगर P बराबर लिखा हुआ है 2 3, इसका मतलब जो है ये पहला जो 2 है ये हमारा x है और दूसरा जो हमारा ये 3 लिखा हुआ है कोष्ठ के अंदर में ये हमारा y है। अगर हम एक रेखा पर यदि PQ हो, अगर समझो एक रेखा पर इस तरह से P है 3 2 और Q है हमारे पास 4 5, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला बिंदु हमारा x1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु x2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु y1 हो जाएगा और ये वाला बिंदु जो है वो ये वाला जो निर्देशांक है y का वो हमारा y2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी, इतनी बातें समझने के बाद आ जाओ हम प्रश्न पे चलते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सबसे पहले मान लिया है कि P 3 2 जो कि प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, Q -2 -3 जो प्रश्न में दिया है और QR जो है वो 2 3 है और ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यदि ये त्रिभुज के शीर्ष है तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों की लंबाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। तो आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, PQ निकालेंगे और हमको पता है कि PQ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं जो हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है जैसा कि हमको पता है। बट हमारा x1 y1 x2 y2 है क्या, तो यहाँ पर गौर से देखना, हमने PQ की बात की है ना, PQ के। तो यहाँ पर देखेंगे अगर x1 का मान यहाँ पर देखते हैं तो x1 का मान देखो P वाले में x1 का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा और x2 का मान देखेंगे ना तो Q वाले में आ जाओ, यहाँ पर -2 है तो ये हमारा -2 हो जाएगा। इसी तरह से y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान इधर P वाले में आ जाओ, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर 2 है तो वो ये हमारा y1 हो जाएगा। और अगर हम y2 का मान देखेंगे तो Q वाले में आ जाओ, दूसरा नंबर क्या हमारे पास कोष्ठ में -3 है तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा y2 का मान आ रहा है -3 है। सिंपली ये वाला जो वैल्यू है इसको हमको क्या करना है, इस वाले सूत्र में पुट कर देना है, रख देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PQ बराबर रूट के अंदर ले लेंगे x1 x2, तो x1 का मान 3 है माइनस और x2 का मान यहाँ पर देखेंगे तो -2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 का होल स्क्वायर है प्लस में फिर से y1 और y2, तो y1 का मान 2 है और यहाँ से y2 का मान -3 है, इसका भी हो जाएगा हमारा, पहले तो ये ले लेंगे देन ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। चलो इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 3 और ये माइनस कोष्ठ के बाहर माइनस कोष्ठ के अंदर माइनस, मतलब ये होगा 3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस इस तरह से 2 + 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 2 5 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ से फिर से 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25 और प्लस 25 और 25 देखेंगे ना, 25 और 25 देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा √50 और √50 का मतलब 5√2 और इसको अगर देखो 5 का 5 हो जाएगा और गुना अगर करते हैं तो 1.141 होता है √2 का मान 141 होता है। अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास लगभग 7.07 आ जाएगा। तो तुमको देखो ये वाला वैल्यू भी याद रखना है और ये वाला वैल्यू भी याद रखना है, दोनों का जरूरत हमको बाद में पड़ने वाला है। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला यहाँ से PQ का मान। अब क्या करें, आ जाओ आगे। देन अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है यहाँ से QR का मान। फिर से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो दूरी सूत्र तो तुमको पता है क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बट इस बार हम किस में बात कर रहे हैं, QR में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो x1 का मान होगा वो Q वाले में आ जाओ, ये होगा -2, पहला नंबर Q वाले में -2 और x2 का मान चलेंगे R वाले में, तो ये पहला नंबर हमारा 2 है, ये है हमारा 2। फिर से अगर हम देखेंगे y1 तो Q वाले में आओ -3 और इस तरह से देखेंगे y2 तो R वाले में आ जाओ 3 हो जाएगा हमारा। तो ये तुमको पता चल गया x1 x2 y1 y2। अब अगर हम इसका मान निकाले QR का मान तो क्या आएगा, ये मान हम इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो आ जाओ, तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान है -2 और माइनस x2 का मान है फिर से माइनस तो रहेगा ना ये वाला, और x2 का मान 2 है, इसका करेंगे होल स्क्वायर
प्लस में दूसरा है y1 का मान कितना है हमारे पास -3, और ये एक माइनस सूत्र में है तो ये वाला माइनस लगाएंगे, और ये हमारा 3 है y2 का मान। ये y2 का मान हमारा कितना है 3 है, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ से होगा 2 दूनी कितना -4 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा। अब देखना गौर से, 4 चौका हो जाएगा 16, और प्लस में 6 छाका 36। क्या हो जाएगा जरा बताना बाबू, 6 6 12 और 3 1 4। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है 42, यानी कि हमारे पास निकल के आ रहा है। अच्छा थोड़ा एडिशन में लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, देखना जरा। यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 52 आ रहा है, यानी कि 52 आ रहा है। तो 52 को लिख सकते हैं 4√13, और इसको यदि थोड़ा सा गुना कर लोगे √13 का जो मान होता है उसके साथ रख लोगे तो ये लगभग निकलेगा 7.21। कितना निकलेगा हमको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, जो बाद में हमको समझ में आएगा कुछ बातें। देन फाइनली हमारे पास जो मान बचा है वो आ रहा है PR। अब निकालना है हमको PR। तो PR निकालने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब इस स्थिति में x1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि P और R में देख रहे हैं तो P वाला x1 हो जाएगा। तो x1 का मान यहाँ से हो जाएगा 3, और इस तरह से यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा हमारा R वाले में जाएंगे, पहला नंबर 2 है, यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से y2 का मान हमारे पास कितना होगा, y2 का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, और y2 ने y1 का मान, यहाँ देखो y1 का मान हमारे पास 2 होगा, और y2 का मान यहाँ से दिख रहा है जैसा कि यहाँ पर 3 है दूसरा नंबर। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये मान हमको रख देना है इसमें। तो हमने कहा बाबू कि x1 का मान है 3 और x2 का मान है -2, प्लस y1 का मान है 2 और y2 का मान है -3। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ना तो 3 में से 2 1 और 2 में से 3, यहाँ से 3 में से 2 1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस। अच्छा 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 1 और 1 2, ठीक है। 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, √2, और √2 का मान होता है 1.41। कितना होता है 41 होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अच्छा ऊपर में भी थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, देख लेना ज़रा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखना 41 होता है ना, यहाँ पर मान जो है, यहाँ पर देखना ज़रा, इसका √2 का मान 1 दशमलव कितना होता है 41 होता है। तो इसको गुना करोगे ना तब आएगा ये, ठीक है। तो हो जाता है। अब जल्दी जल्दी में लिखा गया वहाँ। चलो जी आगे देख ले। यहाँ पर अब तीनों मान आ चुका है। तीनों मान बोले तो क्या क्या आया है ज़रा हम एक बार बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 मान जो आया है ना, सबसे पहले देखो PQ का मान हमने कितना निकाला था, PQ का मान हमने निकाला था √50 या 7.07 ये निकाला। फिर दूसरा जो मान हमारे पास आया वो आया था QR, और QR का जो मान आया था वो आया था √52 बराबर या आया था हमारे पास 7.21। फिर तीसरा जो मान आया था वो आया था हमारे पास PR, और इसका जो मान आया था वो आया था √2 या 1.41 ये वाला मान आया था। अब अगर हमको जांचना है कि क्या यह त्रिभुज है तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी 2 भुजा को जोड़ के देखो वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है क्या। तो अगर अपन क्या करें PQ + QR करें तो PQ का मान क्या है 7.7 है, प्लस यहाँ से QR का मान 7.21 है। तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 7.7 और 7.21, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 7 2 9 7 7 14, ये आ रहा है हमारे पास 14.91। कितना आ रहा है 14.91। जो तीसरी भुजा है ना हमारा 1.41, इससे तो कहीं बड़ी ही है, इससे बड़ी है ना। और बाकी तुम ऐसे भी करके देख सकते हो ना, QR + PR इस दोनों को जोड़ोगे तो इस 7.7 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से करके देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ PQ + QR इज ग्रेटर देन है PR,
है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा है पी आर से, अतः पी क्यू आर त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है बाबू? त्रिभुज के शीर्ष है। ये बात तुमको समझ में आ गया। अब यहां पर हमको बोल रहा है कि बाबू ये त्रिभुज किस प्रकार का है, तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा कौन नजर आ रहा है? सबसे बड़ी भुजा तुमको ये नजर आ रहा है। आ जाओ जरा। तो अगर रूट अंडर अपन 52 का वर्ग करे, रूट अंडर 52 का वर्ग करे बराबर में रूट अंडर 50 का वर्ग करे और प्लस रूट अंडर 2 का वर्ग करे, तो हमारे पास क्या आएगा? रूट अंडर 52 का वर्ग ये हमारे पास 52 आएगा, प्लस रूट अंडर 50 का वर्ग ये 50 आएगा, और रूट अंडर 2 का वर्ग हमारे पास 2 आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 52 बराबर 52। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। जब इस तरह से बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज समकोण है। क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, समकोण है। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना, 52 किसका है हमारा? देखो 52 किसका है? 52 अगर हम देखेंगे तो क्यू आर है, तो क्यू आर का वर्ग, क्योंकि क्यू आर का वर्ग बराबर है, क्यू आर का वर्ग बराबर है पी आर का वर्ग, और प्लस में क्या है हमारे पास? पी आर के वर्ग के, पी आर का वर्ग और क्यू आर के, क्यू आर तो हो गया ना पी क्यू के वर्ग के। ठीक है, ये है बराबर। तो क्यू आर के सामने वाला जो कोण होगा ना वो हमारा 90 डिग्री का होगा। हमने क्या कहा? क्यू आर के सामने वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। कहाँ? देखना जरा, क्यू आर किधर है? क्यू आर के सामने वाला कोण, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा, ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 उदाहरण। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आ जाओ।